नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक का आज तीसरा सेट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो 11 मार्च 2018 को सेकेंड शिफ्ट में आयोजित हुई थी। तो इससे पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले दोनों को देखिए। क्योंकि हम लोग इसमें अब तक जितने भी आयोग द्वारा आयोजित दरोगा के लिए परीक्षा लिए गए हैं, हम लोग सारे सेट को डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में आज तीसरा सेट हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। छाऊ एक लोक नृत्य है जो बिहार का है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य का है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छाऊ जो है वो बिहार के साथ पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक वाले तत्वों का उल्लेख करता है, यानी कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो भाग 1, 2, 3 या 4 किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में है। और अनुच्छेद तो हम लोग जानते ही हैं 36 से 51। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। अनुसूची पूछा गया है, तो जैसे ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10वीं या ऑप्शन डी है 12वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन है 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 5 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं, 1950 से 1952 तक। जिनका जन्म जीरादेई में हुआ था, जो सिवान जिले में है अपने बिहार में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन है देविका रानी, मधुबाला, मीना कुमार या नरगिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देविका रानी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी, ऑप्शन ए। और देविका रानी की प्रमुख फिल्में हमारी बात, अनजान, ये सब थी। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे। सी.डी. देशमुख, रघुराम राजन, सुरेश माथुर या कृष्णामाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख, यानी ऑप्शन ए। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। हम लोग जानते ही हैं कि सी.डी. देशमुख का कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा था। और अगर पूछे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। अगर भारतीय गवर्नर पूछे तो सी.डी. देशमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, जिसने रुपया का साइन जो होता है इसको डिजाइन जो किया था, वह कहाँ से पढ़ रहा था। तो ऑप्शन है जे.एन. विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, हैदराबाद विश्वविद्यालय या आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। रुपया का जो डिजाइन किया था वो आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी थे, जिनका नाम उदय कुमार था। अगला क्वेश्चन है कार्बन कर, कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। ऑप्शन है स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका।
तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम राज्य स्वीडन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या स्पेन में? तो हम लोग जानते हैं कि कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बिहार दरोगा देश की राजधानी और मुद्रा से भी सवाल पूछ देती है, तो इसी क्रम में ब्राज़ील की मुद्रा क्या है ऐसा पूछा गया था। तो ऑप्शन है रूबल, रियाल, बीर या रियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी की विष कैसा होता है? यानी कि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, नमकीन होती है या उसमें प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद की मक्खी में प्रोटीन पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने का जो तेल होता है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में कौन सी प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है खाने के तेल को? तो क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, यानी कि खाने के पकाने वाले तेल जो होते हैं उसको वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजनीकरण जो होता है इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। वनस्पति घी बनाने में जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होता है, तो हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से, मधुमक्खी पालन से या पुष्प उत्पादन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कुछ हम लोग जानते हैं पीली क्रांति, तो तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से, रजत क्रांति अंडा से, गोल क्रांति आलू से। तो ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ अंग्रेज नहीं बल्कि अंग्रेजी जहाज का नाम पूछ रहा है, जो कौन था जो सबसे पहले भारत आया था। तो ऑप्शन है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, जो 1619 ईस्वी में एक डच जहाजी बेड़े ने रेड ड्रैगन को नष्ट कर दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि भारत में जो सिक्का जारी होता है उसके लिए कौन प्राधिकृत है, कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन दूसरा है वित्त मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। सिक्के जो हैं वित्त मंत्रालय जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो करेंसी नोट होते हैं वो आरबीआई जारी करता है, और सिक्के वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कि इनमें से 3 नदियां जो है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और एक जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो हम लोग को बताना है कि इनमें कौन सी नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। जैसे ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो इसमें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग जानते हैं कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना मनेर के समीप गंगा में मिल जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, दिल्ली में या टोक्यो में? तो हम लोग जानते हैं कि उगते हुए सूर्य का देश हम लोग जापान को कहते हैं, तो उसकी राजधानी टोक्यो है। तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो में होगा, सही आंसर यही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती, पेंटिंग का नाम है हंस दमयंती, उसके चित्रकार कौन है? A.K. मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृत शेरगिल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार जो हैं वो राजा रवि वर्मा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? राग दरबारी, गुनाहों के देवता, महिला आंचल, अंधा युग? तो पूछ रहा है कि फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला आंचल। महिला आंचल जो है फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक उपन्यास है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, और निर्वाचन आयुक्त को जो हटाएगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभ एवं राज्यों के नाम एवं वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर नाम दिए गए हैं, वो किस राज्य में है उसको मिलाना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक, तो हम लोग जानते हैं कि कैगा जो वो है कर्नाटक में है, और तमिलनाडु में कुडनुकुलम, गुजरात में काकरापारा है, और नारौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 यानी कि ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इनमें से 3 सही है, 1 गलत है, तो हम लोग को गलत चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पदस्थापित होते हैं, रिटायर होते हैं, ये सही है। और ऑप्शन 4 है कि राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यह भी सही है। लेकिन ये जो है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, और उस समय इसमें 216 सदस्य थे, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 होती है। और हम लोग जानते हैं कि अभी राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, हॉकी से, पोलो से, बैडमिंटन से? तो टाइगर वुड जो है वो
गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं के माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। यानी कि ब्राज़ील में नवजात शिशु जो होता है उनमें माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता नामक रोग के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है जीका वायरस, इबोला वायरस, वेरियोला वायरस या रूबेला वायरस। तो माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण जो है, इसका कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीका वायरस। ऑप्शन ए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, यानी कि रेड क्रॉस जो का लोगो क्या है वो हमको बताना है। तो लाल रंग को पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, ये गलत है। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ये सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। यानी कि सफ़ेद रंग का पृष्ठभूमि होता है और उस पर लाल कलर का क्रॉस होता है, ये इसका चिन्ह है। यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है, ये पूछ रहा है। तो सतह से सतह मिसाइल, टैंक गाइडेड मिसाइल, जहाज विरोधी मिसाइल या टैंक विरोधी मिसाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाज विरोधी मिसाइल है। ब्रह्मोस एक जहाज विरोधी मिसाइल है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए, हाइड्रोजन का पावर, हाइड्रोजन की संभावना, हाइड्रोजन की स्थिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को परिभाषित किससे किया जाता है? यानी कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं, गति कहते हैं, कार्य कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि समय के साथ वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, दूसरा ऑप्शन है क्षय रोग, तीसरा ऑप्शन है पोलियो मेलाइटिस, तीसरा ऑप्शन डी है छोटी चेचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन बी। क्षय रोग जो है जीवाणु से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कोला पेय में कौन सी औषधि मिलाई जाती है? यानी कि पेय पदार्थ जो कोला होता है उसमें कौन सी औषधि मिलाई जाती है? वेलियस, कोकेन, ओपियम या कैफीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोला पेय में कैफीन मिलाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशेषताएं दिया गया है और जानवर से संबंधित उनकी कौन सी विशेषता है उसे हमें मिलान करना है। पर रहित कीड़ा, यानी पर रहित कीड़ा इसमें से कौन है? तो जैसा कि हम लोग इसमें देखेंगे तो पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश होता है। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश होता है। तो इसको कम समय में करने के लिए जैसे कि देखेंगे, अगर ए का ऑप्शन 2 है तो ए में यहाँ दिया गया है, ए में सिर्फ 2 ऑप्शन है, इस हिसाब से हम लोग बी को टच करके निकल जाएंगे एग्जाम में। लेकिन यहाँ हम लोग पूरा समय देंगे। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश को, और उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी कीवी। और अभी हम लोग पढ़े कि कीवी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला है अंग रहित रेंगने वाला, यानी जिसमें अंग नहीं है और वो रेंगता है। तो अंग रहित रेंगने वाला सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु मछली, अंग रहित पशु मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या है? यानी कि दुधारू पशु जो होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी का क्या कारण है? मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स, बोवाइन फ्लू। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए मिल्क फीवर। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी का कारण मिल्क फीवर है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ भी मिलान करने के लिए दिया गया है, कुछ हार्मोन दिए गए हैं और उससे संबंधित प्रतिक्रिया। जैसे एड्रेनिल है। एड्रेनिल हम लोग जानते हैं कि एड्रेनिल गुस्सा और डर को के लिए नियंत्रित करता है। तो 51, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में बी और सी दोनों में 51 दिया हुआ है। अगला चेक करेंगे एस्ट्रोजन। तो हम लोग जानते हैं एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्री का हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा बी का 3। इसमें भी अगला है इंसुलिन। इंसुलिन, तो इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है और हार्मोन्स आकर्षित, साथी को आकर्षित करने वाला हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसको भी मिलान करने वाला है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। आर्डियोटिस निग्रिसेप्स यानी कि ए का 2। इंडियन रॉक पाइथन। इंडियन रॉक पाइथन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन मोलुरास। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको वहीं दिमाग लग, जैसे यहाँ पाइथन, तो इस टाइप से भी हम लोग मिला सकते थे। बी का 1। एशियाटिक हाथी, तो एशियाटिक हाथी का एलिफोस इंडिकस हो जाना चाहिए। और अगला है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर मेलुरस उर्सिनस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी ऑप्शन है अयोध्या, कौशाम्बी, उज्जैन, वैशाली। तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो अधिवृक्क, पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय। यानी कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में, 1555 में, 1598 में या 1652 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे कालीकट के तट पर। और इनका पथ प्रदर्शक जो थे वो अबुल मजीद थे, वो गुजराती पथ प्रदर्शक थे और वहाँ इसका राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि इसमें और किस नाम से चाणक्य को जाना जाता था? राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्टा स्वामी, विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था और भी कौटिल्य भी कहा जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से प्राप्त है? यानी कि समुद्र तल से प्राप्त है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी का कितना सतह समुद्र तल से ऊपर है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि 71% जल है और इससे ऊपर जो है 29%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? यानी डोलोमाइट अग्नेय, ग्रेनाइट तलछटी, नीस रूपांतरित, शिस्ट अग्नेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीस रूपांतरित चट्टान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसा कि हम लोग इसमें देखेंगे ग्रेनाइट जो है एक नीस है, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट और शिस्ट भी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरु रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय, यानी कि इनमें से सबसे पहले किस विश्वविद्यालय के स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई विश्वविद्यालय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी 1857 के लगभग में। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है योजना किस सूची में वर्णित है? संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची? जैसे संघ सूची तो समझ रहे होंगे, जो केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची, राज्य सरकार। समवर्ती सूची, जिसपे दोनों में कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर एक ही विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती है तो केंद्र का, राज्य का विलुप्त हो जाता है, केंद्र का ज़्यादा वैल्यू रहता है। और अवशिष्ट सूची जो किसी के पास नहीं है वो केंद्र के पास है। तो कहा गया है कि योजना किस सूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि योजना पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राजनीतिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है या गैर सांविधिक संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर सांविधिक संस्था है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। 1952 में। यह संवैधानिक है और न ही सांविधिक। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मिलान के लिए है। इसे दिया हुआ है कि केचुआ, इसमें हमको देखना है कि सूची 2 में केचुआ से कौन सा मिलान हो रहा है। तो केचुआ जो हो जाएगा वो अपराधकारी हो जाएगा। अनुक्रमण अग्रज जाति हो जाएगा। परितंत्र सेवा परागण से संबंधित है और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? यानी धारा प्रवाह वाले चालक जो होते हैं उसके चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। ऑप्शन है सरकार की आय से अधिक, सरकार की आय के बराबर, शून्य, सरकार की आय से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। यानी कि अर्थव्यवस्था का एक बिंदु साम्यावस्था जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तो सरकार का व्यय सरकार की आय के बराबर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने या विश्व व्यापार संगठन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जारी की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? यानी कि मानव प्रजनन में जो निषेचन आरंभ होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो पदार्थ होते हैं फर्टिलिजिन, उसका स्रवण कहाँ से होता है? ध्रुवीय काय से, एक्रोसोम से, परिपक्व अंडे से या ब्लास्टोपोर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्व अंडे से। फर्टिलिजिन का स्रवण परिपक्व अंडे से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सूचना का अधिकार उस टाइम 2018 का सवाल है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर वहाँ पे लागू नहीं होता था। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? स्थानीय नाम और जाति विशेषण, वंश नाम और जाति विशेषण, जाति नाम और जाति विशेषण, कुल का नाम और जाति विशेषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंश का नाम और जाति विशेषण। यानी कि जैसे मनुष्य का नाम वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो जैसे होमो और सेपियंस दो नाम है, तो इसी में पूछ रहा है कि द्विनाम पद्धति के जो दो घटक होते हैं, जैसे होमो और सेपियंस दो घटक हो गए, तो वो उसमें क्या क्या, एक वंश का नाम होता है और एक जाति विशेष का नाम होता है। और हम लोग जानते हैं कि द्विनाम पद्धति का विकास क्यूरोलस लिनियस ने दिया था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला था, उसका क्या नाम था? वज्र 6, सूर्य L1, आदित्य L1, चंद्र 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2019 में जो सौर्य मिशन भेजा गया था उसका नाम रखा गया था आदित्य L1। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, सर्कोमियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंडन। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो संरचना होती है उसे टेंडन कहा जाता है, इसी को हिंदी में कंडरा कहा जाता है। और अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है उसे लिगामेंट जोड़ता है, जिसे स्नायु कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? स्लाइम मोल्ड में, मोनेरा में, कवक में, प्रोटिस्टा में? तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? यानी कि सामाजिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? ऑप्शन है गरीबी और भुखमरी के निवारण के लिए, एकीकृत महिला और बाल विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, आर्थिक विकास और वितरित न्याय के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी और भुखमरी के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या चीन? तो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन करने वाला जो देश था वो था ऑस्ट्रिया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, भारत के
दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की का कौन सा अंश आवश्यक है, यानी कि कोरम के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कोरम उसे कहा जाता है जो कि सदस्य कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे जो उस बैठक को मौनी दिया जाता है। तो कुल सदस्य के 1/10 कोरम की संख्या होती है, यानी कि जैसे 245 राज्यसभा में सीट है तो 245 का 1/10 सदस्य मौजूद होने पर ही उस बैठक को मौनी दिया जाएगा, अन्यथा बैठक की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। तो उसी को कोरम कहा जाता है। कोरम की का होता है 1/10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। ये एक साप्ताहिक संपादक होने वाली एक पत्रिका थी चार्ली हेब्डो। तो वो लंदन से या पेरिस से या न्यूयॉर्क से या बर्लिन से कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पेरिस से प्रकाशित होती थी। H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, कारण पता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा H1N1 एक विषाणु है और H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू है। H1N1 इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वाइन फ्लू। और एक होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का नाम है H5N1। ये भी एक वायरस है H5N1। ये क्या है? ये एक बर्ड फ्लू है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष एक प्रसिद्ध सामूहिक साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित कहाँ किया जाता है? जयपुर में, वाराणसी में, उदयपुर में या दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर सही है। जयपुर में प्रत्येक वर्ष साहित्यिक समारोह का आयोजन किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2, 3, 4, 5। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या के लिए 2 मान संभव है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? यानी एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl, M2Cl3, MCl2, MCl3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MCl2। यानी कि धातु के फॉस्फेट का सूत्र अगर MHPO4 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहता है कि sp संकलित कार्बन किस में है? CH4 में है, C2H4 में है, C2H2 में है या C3H8 में है। तो sp संकलित कार्बन जो है वो C2H2 में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाइड्रोजन बम किस पर काम करती है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, परिग्रहण अभिक्रिया पर या कृत्रिम तत्वांतरण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, यानी कि ऑक्सीकरण, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है? तो हम लोग को पता है कि फ्लोरीन का ही ऑक्सीकरण 1 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, मोतिहारी में, बांकीपुर में या गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर पटना के आसपास का क्षेत्र है। इसको तो बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता माधोलकर ने किया था और दूसरा हुआ था 1922 में।
और उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने वो भी जेल से किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक निवेश का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में या लखनऊ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में हुआ है। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1971 में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1857 टू 1859 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का लेखक कौन है? यानी 1857 से 1859 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने लिखा था। और वी.डी. सावरकर ने यह पुस्तक फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति इतिहास कार्ल मार्क्स के काम से प्रभावित होने के बाद लिखी थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से या केरल से? तो पाइका नृत्य जो है वो बिहार से संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पाइका उड़ीसा का भी लोक नृत्य है, तो इसमें सही ऑप्शन उड़ीसा नहीं रहने के कारण सही ऑप्शन इसका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका और भी बहुत सारे पुस्तक हैं, जैसे सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, ये भी राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? कालाहांडी ओडिशा, उदयपुर राजस्थान, वडनगर गुजरात, सागर मध्य प्रदेश? तो मिशन इंद्रधनुष उदयपुर राजस्थान से शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये करंट अफेयर का सवाल है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून, 11 जून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, जो ऑप्शन बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? सूट, ग्रेफाइट, चारकोल, ग्लिसरॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? ये 2018 का क्वेश्चन है और उस टाइम इसमें से HAL इसको महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इनमें से सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? यानी कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तब नियम कानून बनेगा जब उस पर किसकी पास किया हो। ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी अगर विधेयक होता है तो वो राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट बन पाता है, नियम कानून बन पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। एशियाई शेर जो है के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात प्रसिद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कवकों की वृद्धि को रोकते हैं, या वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया परितंत्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उसके पुरातन स्थल कहाँ से मिला है। जैसे सिंध है, तो सिंध से कौन सा पुरातन स्थल मिला है, तो हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें सिंध से कोटदीजी, 51 हो जाएगा। पश्चिमी पंजाब, तो इसमें पश्चिमी पंजाब से सराईखोला जो है पश्चिमी पंजाब से मिला है। उसके बाद दक्षिणी बलूचिस्तान से हो जाएगा बालाकोट, और हरियाणा से राखीगढ़ी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कायासेस्टव यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यानी कविता देवी, या मैथिली राज, या साइखोम मीराबाई चानू, या भूमिका शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिका शर्मा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए या पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ों को काटना, जंगलों में ग्रामीणों द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादक को इकट्ठा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित में पादप को लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? जैसे कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने की प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। इसमें कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ऐसा मूल अधिकार में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग जानते हैं मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये सब दिया गया है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को बनाना, वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय वाले विटामिन का अवशोषण। तो मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त का कार्य वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय वाले विटामिन का अवशोषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। गौरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, गौरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा बेमेल है। तो गौरीचंद शिखर अरुणाचल में है, ये सही है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल,
नंदा देवी उत्तराखंड, ये भी सही है। खारदुंगला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है? यानी परितंत्र में जो अपघटक होता है वो कौन होता है? घास और शाक, चील और गिद्ध, कवक और जीवाणु, मांसाहारी प्राणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक और जीवाणु। यानी कि एक परितंत्र में जो अंतिम स्टेज में जो उससे, जैसे कि कोई भी जीव के मरने के बाद उसे हम लोग फेंक देते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं, तो वो कवक और जीवाणु द्वारा डिकम्पोज होते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। तो अंतिम जो है अपघटक जो है वो कवक और जीवाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मेगाट्रॉफिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान, मेगाट्रॉफिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान क्या है? भारत और फ्रांस का अभियान है मेगाट्रॉफिक्स, भारत और जापान का है, भारत और रूस का है, भारत और अमेरिका का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगाट्रॉफिक्स उपग्रह भारत और फ्रांस का है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? पूना में, हैदराबाद में, हासन में या बेंगलुरु में? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक है? जीन, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए या आरएनए? तो इनमें से कौन सा आनुवंशिक है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जीन जो है वो आनुवंशिक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सोना में डैश मिलाया जाता है? तांबा और चांदी, चांदी और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और जिंक या तांबा और सोना? तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोना और तांबा को मिलाया जाता है। शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बन पाता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आघातवर्धी जो होता है वो सोना होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर आता है? विकिरण सिद्धांत से, वाष्पीकरण से, चालन से या संवहन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चिमनी से जो धुआं बाहर आता है वो संवहन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धुआं गर्म होने के कारण घनत्व कम होने से हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर उठती है और बाहर आती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुआं एक एरोसोल कोलाइड है, यह गैस माध्यम में ठोस का मिश्रण है धुआं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी कि कौन जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं है? ग्रेड ए की सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कर्मी, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं, ग्रेड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेड ए की सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कर्मी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजित करने जा रहा है? यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन करने जा रहा है 2018 में, वो कौन सा देश करने जा रहा है? सुवा फिजी, पोर्ट ऑफ स्पेन, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, पोर्ट लुई मॉरिशस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस। पोर्ट लुई मॉरिशस 2018 में जो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में 1975 में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन में 96 में। 94 में अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में
कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक परितन में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक परितंत्र में कीटोन जाति का तात्पर्य है कि एक जाति जो समुदाय से निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, उसे ही परितंत्र का कीस्टोन जाति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एक झील दिया गया है और वो किस प्रकार का झील है वो दर्शाना है। तो जैसे भीमताल, भीमताल एक टेक्टोनिक झील है, भीमताल एक टेक्टोनिक झील है। अष्टमुडी, अष्टमुडी जो केरल में है, ये एक अनूप या पश्च झील है। और गोहन, गोहन जो है वो एक भूस्खलन है और लोहर जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है। लोनार, लोनार एक ज्वालामुखी पहाड़ी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला प्रशासन का आसन क्या है? तो देखते हैं जिला प्रशासन का आशय क्या है। जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, यानी कि केवल ई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? यानी समाज सुधारक जो थे 19वीं शताब्दी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, सती प्रथा के समापन के लिए, या नीची जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए थे। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक कहाँ स्थित है? मणिपुर में। जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है लोकटक, जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसे हम लोग जानते हैं कि लोकटक झील को स्थानीय भाषा में फुमडी क्या कहा जाता है? फुमडी कहा जाता है। तो ये तैरता द्वीप है लोकटक, जो मणिपुर में है और स्थानीय भाषा में इसे फुमडी कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत का मीठे पानी का झील सबसे बड़ा लोकटक झील ही है जो मणिपुर में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है भारतीय सम्राट जो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, भवभूति ने, कौटिल्य ने? तो हम लोग जानते हैं कि हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, यानी कि 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन दोहरा बंध बनाता है, बहुविध बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है या तिहरा बंध बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि कार्बन बहुविध बंध बनाता है, इसीलिए 95% यौगिक में कार्बन बने होते हैं। तो आज तीसरे सेट का 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखते ही देखते आज 3 सेट कंप्लीट कर लिए। धीरे धीरे अब तक बीपीएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट एसआई के लिए करवाए गए हैं उस सारे क्वेश्चन को लेकर हम लोग आपके सामने आएंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और इसे देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।